त्रैलंग स्वामी वाराणसी में प्रायः पंचगंगा घाट के पास रहते थे। एक दिन अनेक श्रद्धालु और साधु संत वहां उपस्थित थे। गंगा में नाव नहीं थी और किसी ने स्वामी जी से पूछा, स्वामी जी, आप गंगा पार कैसे जाएंगे? त्रैलंग स्वामी शांत भाव से उठे और बिना किसी चिंता के सीधे गंगा नदी पर चलने लगे। उनके पैर पानी में डूबे नहीं, बल्कि जैसे जमीन पर चलते हैं वैसे ही वह गंगा के जल पर चल रहे थे। लोग आश्चर्यचकित रह गए। कुछ ने इसे अपनी आंखों से देखा और आगे जाकर इसे साझा भी किया। त्रैलंग स्वामी पर विष, जहर का असर नहीं होने की कथा। वाराणसी में त्रैलंग स्वामी जी की सिद्धि और लोकप्रियता इतनी अधिक थी कि कुछ लोग उन्हें परखना चाहते थे। कहा जाता है कि एक व्यक्ति ने ईर्ष्या या संदेह के कारण स्वामी जी को भोजन में घातक विष मिला दिया। क्या हुआ आगे? स्वामी जी ने वह भोजन बिना किसी झिझक के ग्रहण कर लिया। सभी लोग देख रहे थे कि अब क्या होगा, लेकिन आश्चर्य की बात यह रही कि उनके शरीर पर विष का कोई असर नहीं हुआ। न तो उनकी सांस रुकने लगी, न चेहरे पर कोई बदलाव आया। वे वैसे ही शांत बैठे रहे। आध्यात्मिक दृष्टिकोण। योग और तंत्र में इसे विषकंठन सिद्धि कहा जाता है, जिसमें साधक अपनी प्राणशक्ति और योगबल से शरीर पर विष या अन्य हानिकारक तत्वों का असर रोक सकते हैं। लोगों पर प्रभाव। उस दिन के बाद जिन्होंने स्वामी जी को परखने का प्रयास किया था, वे भी उनके भक्त बन गए। यह घटना आज भी वाराणसी में श्रद्धा और चर्चा का विषय है। हाँ, त्रैलंग स्वामी जी के बारे में यह विश्वास किया जाता है कि उन्होंने लगभग 280-300 वर्षों तक पृथ्वी पर शरीरधारी जीवन जिया। इस संबंध में कुछ प्रमुख बातें श्रद्धालुओं और ग्रंथों में वर्णित मिलती हैं। एक, शरीर में कोई वृद्धावस्था के लक्षण नहीं। उनकी त्वचा में झुर्रियां या कमजोरी नहीं देखी गई। यहां तक कि जब वे वाराणसी में रहते थे, लोग देखते थे कि वे गंगा में स्नान करते हुए या ध्यान में बैठे रहते थे, लेकिन शरीर में थकावट का कोई संकेत नहीं था। 2, अशारीरिक बल और शक्ति। सामान्य मनुष्य की तुलना में उनमें असाधारण शक्ति थी। उदाहरण, बड़े बड़े पत्थर उठाना, कई घंटों तक ध्यान और तपस्या में लीन रहना बिना किसी थकावट के। 3, विज्ञान और अध्यात्म की दृष्टि। योग शास्त्र के अनुसार कुछ सिद्ध योगी अपने शरीर को इतने उच्च स्तर पर साध लेते हैं कि उम्र का उन पर प्रभाव नहीं पड़ता। इसे कायाकल्प या योगिक अमरता कहा जाता है। 4, ऐतिहासिक संदर्भ। वाराणसी के कई पुराने दस्तावेजों और ब्रिटिश काल के अभिलेखों में भी त्रैलंग स्वामी के दीर्घ जीवन का जिक्र मिलता है।